नमस्ते, हैप्पी नवरात्र टू ऑल। आज डे 1 है and the color is white. We are going to discuss about the breast disease increasing pattern in India. We have with us Dr. Girja Patil, the senior consultant breast surgeon. She has done her MCS breast oncoplasty in UK. She's also completed her fellowship in breast oncoplasty. MRCS at UK. She's done her DNB in general surgery. She has a wide experience of 19 plus years. She's an avid speaker on women health, founder and trustee of Mangaldeep Cancer Foundation. She's been awarded by Pudhari for the Pudhari Arogya Rakshak. मेरे ऑडियंस को नवरात्रि की शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। आज का दिन देवी शैलपुत्री का है। उनका वाहन नंदी है। उनके राइट हैंड में त्रिशूल है और लेफ्ट हैंड में लोटस है। तो नंदी ये स्ट्रेंथ का कारक है, त्रिशूल ये करेज का कारक है और जो लोटस है वो वेलबींग का कारकत्व है। तो ये तीनों गुण हर स्त्री में स्थित है। इसीलिए शक्ति रूपिणी सर्व स्त्रियों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। मैम, मेरा पहला सवाल आपसे है कि इंडिया में ब्रेस्ट डिजीज के परसेंटेज बहुत ही ज्यादा बढ़ रहे हैं, उसका कॉज क्या हो सकता है? लास्ट 10 और 15 इयर्स में हमारी लाइफस्टाइल काफी चेंज हो गई है। हम लोगों ने पाश्चात्य लाइफस्टाइल को बहुत हद तक अडॉप्ट किया है। अगर आप देखोगे तो हमारा रिप्रोडक्टिव टाइमलाइन भी आगे शिफ्ट हो गया है, मिड एंड लेट 30s में हो गया है। हमारे फूड हैबिट्स भी वेस्टर्नाइज हो गए हैं। हमारी लाइफस्टाइल सीडेंटरी हो गई है। सीडेंटरी लाइफस्टाइल यानी एक्सरसाइज की कमी और कंफर्ट लेवल बहुत बढ़ गया है, लेकिन मेंटल स्ट्रेस उससे ज्यादा बढ़ गया है। ये मल्टीपल फैक्टर्स है जिसके कारण हमारा माइंड बॉडी बैलेंस शायद ठीक नहीं है। इसीलिए ब्रेस्ट डिसीजेस भारत में ज्यादा बढ़ गई है। मैम, ब्रेस्ट में हर गार्ड जो आते हैं वो मैलिग्नेंट होते हैं? नहीं, देखो भारत में 28 महिलाओं में एक महिला को ब्रेस्ट कैंसर होता है। तो बाकी सारी महिलाओं में जो ब्रेस्ट में डिसीजेस होते हैं या सिम्टम्स होते हैं वो कैंसर के नहीं होते हैं। मैम, जो हर गार्ड कैंसरस नहीं होते उनको सर्जरी और बायोप्सी की जरूरत है? इसका आंसर हाँ भी है और ना भी है। देखो, अगर क्लिनिकल एग्जामिनेशन पे और रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन पे हम कॉन्फिडेंटली ये बात कह सकते हैं कि ये कैंसर की गांठ नहीं है, तो आपको ना सर्जरी की जरूरत है ना बायोप्सी की जरूरत है। लेकिन अगर 1% भी उसमें शक है कि इसमें कैंसर हो सकता है तो डेफिनेटली इसको बायोप्सी की जरूरत है। और ऐसे भी गांठें हैं जो हमको मालूम है कि ये कैंसर नहीं है लेकिन वो बढ़ रही है। नॉन कैंसरस बढ़ने वाली 3 सेंटीमीटर हुई गांठ, तो उनको एक ग्रोथ पोटेंशियल मिल गया है। ऐसी गांठों को भी हम सर्जरी करके निकालना जरूरी है। मैम, एज का कोई रोल है ब्रेस्ट डिजीज में? यस, अगर कोई 20s में कोई लेडी आती है मेरे यहाँ और मुझे कहती है मेरे ब्रेस्ट में लंप है, तो इट्स अ हाई चांस कि उसको नॉन कैंसरस लंप होगा। और वही अगर कोई 40s, 50s या 60s में कोई फीमेल आती है और उसके ब्रेस्ट में एक न्यू लंप आया हुआ है या नई गांठ आई हुई है, तो वो कैंसर होने के चांसेस ज्यादा है। तो इन अ वे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है वैसे आपकी गांठ कैंसर होने के चांसेस ज्यादा है। और जितना आप यंग है उसमें वो नॉन कैंसरस डिसीजेस होने की ज्यादा चांस है। लेकिन हैविंग सेड दैट, वी हैव सीन फ्रॉम एज 20 to 90 जिनमें कैंसर हो सकता है। तो ऐसे नहीं कि आपका एज कम है, डॉक्टर ने बताया कि अभी मैं बोल रही हूँ कम है तो लेस चांस है, तो हमको इन्वेस्टिगेट नहीं करना चाहिए। तो हर गांठ जो ब्रेस्ट में आती है उसको इन्वेस्टिगेट करना बहुत जरूरी है, बिकॉज कैंसर के लिए टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्योर। मैम, हाउ कैन वुमेन इम्प्रूव द ब्रेस्ट हेल्थ? By many ways. By taking care of herself is a one line answer, but I'll elaborate on it. हमारी लाइफस्टाइल बदल करके,
तो लाइफस्टाइल चेंज करना मतलब क्या? तो रेगुलर एक्सरसाइज वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन में। पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन में क्या होता है, बेली फैट बढ़ता है एंड दिस बेली फैट इज अ रिस्क फैक्टर फॉर कैंसर। तो ये बेली फैट को कंट्रोल में, अपना बीएमआई कंट्रोल में रखना बहुत जरूरी है। इसीलिए हफ्ते में एटलीस्ट 3 बार 45 मिनट्स का एक्सरसाइज जरूर है करना चाहिए। Yoga is a best exercise for women because women are very emotional and they're ruled by hormones. Yoga balances parasympathetic and sympathetic nervous system. तो it brings a lot of balance. तो योगा करना चाहिए, अपना विटामिन डी कंट्रोल में रखना चाहिए और खाना टाइम पे लेना चाहिए एंड इट शुड, हो सके तो घर का खाना, फ्रेश फूड, नॉन प्रोसेस फूड और वक्त पे खाना। ये अगर थोड़ी थोड़ी चीजें हम बदल सके तो हम हमारे ब्रेस्ट हेल्थ इंप्रूव कर सकते हैं और कैंसर के रिस्क भी कम कर सकते हैं। वन मोर पॉइंट, लॉन्ड्री शुड बी वेल फिटेड। इंडियन विमेन बहुत बार हेवी ब्रेस्टेड होती है, तो उनके लिए लॉन्ड्री, जिसको हम ब्रासियर बोलते हैं, वो ब्रॉड स्ट्रैप वाली होनी चाहिए बिकॉज उसका रोल है सपोर्ट देना। तो ब्रेस्ट को सपोर्ट ठीक से होना चाहिए। अनदर थिंग इज लैक्टेशन के दौरान, यानी जब आप ब्रेस्ट फीडिंग कर रहे होते हैं तो आपको लॉन्जरी पहनना जरूरी है। आपको स्पेशल ब्रासियर्स मिलती है ब्रेस्ट फीडिंग की, क्योंकि वो सपोर्ट देते हैं और ब्रेस्ट का शेप मेंटेन करने में मदद करती है। क्योंकि बाद में फिर फीमेल्स आती है कि हमारी ब्रेस्ट थोड़ी सैगिंग हो गई है पोस्ट ब्रेस्ट फीडिंग, तो उसके लिए आप वेल फिटेड लॉन्जरी पहनिए। These are the few things which you can do to improve your breast health. मैम, ब्रेस्ट पेन का कॉज क्या होता है? See, breast pain is of two types. एक तो आपके पीरियड के टाइम में आता है, पीरियड आने से पहले या पीरियड के ड्यूरेशन के बाद ड्यूरिंग, और ब्रेस्ट थोड़ी हेवी फील होती है और ये पीरियड जाने के बाद वो चला जाता है, तो इसको हम साइक्लिकल ब्रेस्ट पेन बोलते हैं। दूसरा होता है नॉन साइक्लिकल होता है, तो ये जो होता है ना वो थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट करना जरूरी होता है बिकॉज इसको पीरियड के टाइमिंग से कुछ उसका नाता नहीं होता। वो यूजुअली एक ही ब्रेस्ट में आता है या तो लोकल रहता है, एक ही जगह पे होता है। तो ये चीज, ये ब्रेस्ट पेन को थोड़ा ज्यादा इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत है। हर पेन जो होता है वो कैंसरियस होता है मैम? नहीं, हर पेन कैंसर नहीं होता। जैसे हमने बोला कि मोस्ट ऑफ द टाइम यंग फीमेल्स में ये साइक्लिकल मैस्टैल्जिया होता है, पीरियड से रिलेटेड होता है, लेकिन और पेरीमेनोपॉजल टाइम में भी ब्रेस्ट में पेन देखा गया है, वो भी नॉन कैंसरस पेन होता है। लेकिन कभी कभी ब्रेस्ट की लंप आपको शायद नोटिस ना हो, वो बढ़ के बहुत बड़ी हो जाती है, स्किन के नजदीक आती है, तो ब्रेस्ट पेन शुरू हो जाता है। या तो वो निप्पल एरियोला के पास हो तो भी ब्रेस्ट पेन हो सकता है। तो ब्रेस्ट पेन एट टाइम्स कैन बी एन इंडिकेटर फॉर अंडरलाइंग ब्रेस्ट कैंसर, लेकिन ब्रेस्ट पेन पर से कैंसर का ये नहीं है, सिम्टम नहीं है, लेकिन इसको इन्वेस्टिगेट करना बहुत जरूरी है। नॉन कैंसरियस गार्ड जो होते हैं मैम, वो क्या होते हैं? सी, नॉन कैंसरस गार्ड या नॉन कैंसर जो डिसीजेस है जो कैंसर नहीं है, उसमें का सबसे टॉप मोस्ट इज साइक्लिकल मैस्टैल्जिया। इसमें आप ये कर सकते हैं, इसके मैं ट्रीटमेंट ही बता देती हूँ। आप चाय कॉफी थोड़ा कम पीजिए एंड अवॉइड फ्राइड फूड और कैफीनेटेड ड्रिंक्स लाइक सॉफ्ट ड्रिंक अवॉइड कीजिए, तो ये थोड़ा सेटल हो सकता है और कुछ मेडिकेशन से भी ये सेटल होता है। दूसरे लम्प्स जो है उसमें एक फाइब्रोएडिनोमा आता है, ब्रेस्ट सिस्ट आती है, ब्रेस्ट एब्सेस आता है, मास्टाइटिस आता है। सो ये वैरायटी ऑफ चीजें हैं जो ब्रेस्ट में कैंसर के अलावा होती है। और यस, एक फिलॉइड ट्यूमर नाम की एक चीज है, वो भी नॉन कैंसरस हो सकती है और ये कैंसरस भी हो सकती है। सो मैम, मुझे लगता है कि देयर इज नो एज फॉर ब्रेस्ट डिजीज। सो हम लोग प्रिवेंशन पे जो काम करते हैं नोबल हॉस्पिटल, सो देयर आर सम टेस्ट व्हिच हैव बीन रिकमेंडेड फॉर दिस। यस, सी, हर पेशेंट ने मंथली ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करना चाहिए।
एवरी पर्सन जो 25 के उम्र के ऊपर है, तो ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन मंथली कीजिए। पीरियड से पहले, पीरियड का टाइम और इमीडिएटली पीरियड के बाद का टाइम छोड़ के किसी भी टाइम में आप ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन कर सकते हैं। दूसरी बात है, अगर आपके घर में फैमिली हिस्ट्री है स्ट्रॉन्ग ब्रेस्ट कैंसर की, तो आपको प्रॉपर फॉर्मल स्क्रीनिंग स्टार्ट करना चाहिए थोड़ा जल्दी दूसरों से। उसके लिए आपको हमें मिलने आना चाहिए ताकि हम इस चीज पे आपको गाइड कर सकते हैं। तीसरी बात है, अगर आप 40 के एज में आ गए हैं, तो आपको ईयरली मैमोग्राफी करना बहुत जरूरी है और ईयरली क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन भी कीजिए। बहुत बार मैंने देखा है कि ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन लोग बोलते हैं कि हम करते हैं, लेकिन उनको उतना समझ में नहीं आता कि ये कैसे किया जा सकता है। तो ऐसे अगर सिचुएशन हो तो आप क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करवा लीजिए। ये कंसल्टेंट ब्रेस्ट सर्जन करता है आपके लिए और वो आपको सिखा भी देंगे कि कैसे किया जाता है ये चीज। सो दिस आर फ्यू थिंग्स यू कैन डू टू prevent any untoward thing appearing at a late stage. Thank you, ma'am. For giving us an overview of breast diseases in India. आपने बहुत अच्छी तरह से हमें समझाया कि इसके लिए कोई एज नहीं होता है, प्रिवेंशन है उसके लिए. You can come to the hospital. We are always there to guide the patients. And you also told us of the treatment about the breast diseases which are there in it. Thank you so much. Thank you, Tina. It was my pleasure.